हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंकज ऑटो टेक्निकल। तो ये हमारा गाड़ी है बोलेरो पावर प्लस 3 सिलेंडर इंजन है। आप देख सकते हैं इसका ये यहाँ यूरिया इंजेक्टर है। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है यूरिया के रिलेटेड। तो अपना स्कैनर है एक्सटूल का, वो लगाया हूँ। आप देखिए 112 वाली गाड़ी है। और जैसे हमने चाबी ऑन करके रखा हुआ है और इसके मीटर में देखिए क्या लिख रहा है, DEF एरर, नो स्टार्ट 8 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको डायग्नोस करने के लिए हमने अपना ये एक्सटूल का स्कैनर लगाया हुआ है यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले जाएंगे डायग्नोस्टिक में, फिर जाएंगे यहाँ पर इंडिया में। सॉरी, ये बाय मिस्टेक दूसरा क्लिक हो गया, कैंसिल करेंगे। इंडिया में जाएंगे, यहाँ से इंडिया पे क्लिक किए, यहाँ महिंद्रा आ गया, क्लिक कर दिए। यहाँ डायग्नोस्टिक में जाएंगे, BS6 में जाएंगे, ये यहाँ पे बॉस MD1 इशू में, यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे। सिस्टम सिलेक्शन EMS पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रीड फॉल्ट कोड करेंगे। देखिए ये सारे फॉल्ट कोड्स आ रहे हैं इसके। देखिए एक इन्वायरमेंट टेम्परेचर सेंसर का है जो कि इसका आगे लगा रहता है, रेडिएटर का आगे। ठीक है, दूसरा यूरिया रिलेटेड, डोजिंग का इसका जो मोटर था वो भी खराब, तो चेंज हो चुका है। एक गियर न्यूट्रल स्विच का रहा है, DF टैंक लेवल सेंसर का बता रहा है। तो इतने सारे फॉल्ट है, इसका हम रिपोर्ट क्लियर बना के सेव कर लेते हैं। सेव हो गया। यहाँ से जाएंगे बैक पे जाके क्लियर DTC, इस पे क्लिक किए, ओके करते हैं, वापस से फॉल्ट रीड करते हैं। देखिए अब एक 4 प्रॉब्लम है, जिसमें एक इन्वायरमेंट टेम्परेचर सेंसर है, बाकी तीनों यूरिया रिलेटेड है। अब हमारा काम है अगला जो करना है वो है स्पेशल फंक्शन में। अब जाते हैं, ये है हमारा गाड़ी 22 मॉडल है। ठीक है, चूँकि तो इसमें आपको SCR में जाना है, ओके करना है। उससे पहले आपको रीसेट करना है, तो आपको SCR राइट 1 में जाना पड़ेगा। पहला क्लिक करेंगे, रीड SCR वो वाला ओके किए, दूसरा क्लिक किए, यहाँ पे नीचे जाके रीसेट पे क्लिक करेंगे, ओके। फिर यहाँ से एग्जिट करेंगे, तीसरा पे क्लिक करेंगे, रीसेट करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे, ओके। फिर यहाँ से एग्जिट करेंगे, चौथा पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, और यहाँ रीसेट करेंगे, ओके। उसके बाद फिर लास्ट वाला पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, फिर रीसेट करेंगे, ओके हो गया। अब हमें जाना है बैक फिर से SCR पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, पहला टेस्ट करेंगे, फर्स्ट ब्लिंक टेस्ट। यहाँ पे सारा चीज़ ओके, यहाँ पे करेक्ट करना है, तो यस। ये रूटीन रनिंग हो रहा है। हम जाके इसकी मोटर की आवाज़ सुनाते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो मोटर इसका पीछे से जाएंगे, हम देख सकते हैं इसका ये मोटर है, यहाँ से आवाज़ आपका आ रहा होगा। देखिए इसकी मोटर की सेटअप है, इससे आवाज़ आ रहा है। तो ये हमारा प्रोसेस सेटअप हो चुका है, हम बाकी आपको आगे दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देखें कि ये हमारा मोटर से टेस्टिंग हो रहा है, मोटर का टेस्टिंग हो रहा है। यहाँ से हम कमांड दे दिए मोटर को। अब यहाँ पे जब सक्सेसफुली लिखा देगा तो फिर आगे का 3 और वो प्रोसेस है वो भी करेंगे। तो टाइम लगता है इसमें। ठीक है, देखिए अब ये क्या लिख दिया, रूटीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी हमारा मोटर का जो टेस्टिंग था वो हो गया और एक्चुएशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप होगा प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट। इसमें हमारा यूरिया नोजल से प्रॉपर आवाज़ आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी ये हमारा रूटीन इजी रनिंग दिखा रहा है। अब हम आगे चलते हैं, बोनेट खोले हुए हैं, देखते हैं हमारा यूरिया नोजल से आवाज़ आ रहा है कि नहीं। ये हमारा नोजल से आवाज़ कुछ आ नहीं रहा अभी, तो हम वेट करते हैं अपना स्कैनर के ऊपर टेस्टिंग जो लगाया है वहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। एक आप फील भी कर सकते हैं, उसको टच करेंगे तो जैसे इंजेक्शन होता है ना,
इंजेक्शन की तरह आपको एक फील आएगा। तो आवाज़ तो नहीं कर रहा, बट इसको छूने से थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये स्प्रे कर रहा है। बाकी हम स्कैनर में देखते हैं क्या प्रोसेस हो रहा है इसका। देखिए यहाँ पे स्टॉप दिखा दिया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अभी भी प्रॉब्लम है। यूरिया मोटर या नोजल के इशू है, या तो नोजल चौक होगा या पाइप में कुछ इशू होगा। पाइप तो नहीं लीकेज कर रहा, इसका मतलब है नोजल में प्रॉब्लम है अभी भी। एक बार हम SCR 5.3 में करके देखते हैं। ओके, क्योंकि डीनॉक्स वाला रहता है तो इसमें होता है। ओके किए, नहीं ये डीनॉक्स वाला नहीं है, ये 22 मिनट है, तो यानी कि हमारा इसी में ही होना चाहिए था सक्सेसफुली। ठीक है, बट ये हुआ नहीं, यानी कि प्रॉब्लम है हमारा कुछ ना कुछ यूरिया नोजल में रिलेटेड। देखिए फेल हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी हमारा गाड़ी में कुछ ना कुछ इशू है, इस वजह से यूरिया वाला बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो एक और ट्राई कर सकते हैं कि गाड़ी को हम चलाएँगे 50-60 के स्पीड में 30-40 किलोमीटर, और अगर ये फॉल कोड ऑटोमेटिक चला गया तो आप समझ लीजिए कि आपका जो नोजल है और मोटर है फ्लो में आने के बाद काम करने लगा। अगर नहीं गया तो अपना नोजल हमारा निकाल कर क्लीन करना पड़ेगा। और आपको एक बार वापस फॉल कोड भी रीड करके दिखा दें। ठीक है, यहाँ से ओके करते हैं, बैक करते हैं, बैक करेंगे, रीड फॉल कोड में देखते हैं तो क्या आ रहा है। देखिए एक जो आपका ये पहले से आ रहा था, लास्ट में 2 क्या आ रहा है, DF ओवर प्रेशर हो रही थी डिबग में, ओवर प्रेशर। अभी भी इसका मोटर के प्रेशर ठीक नहीं लग रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेन हो सकता है फेलियर होने का कारण ये दोनों है आपका, ये दोनों प्रेशर का ही फॉल कोड है मोटर का, जो हमें हो नहीं रहा। तो 2 कारण हो सकता है कि मोटर दे रहा हो और यूरिया नोजल स्प्रे नहीं कर रहा हो। ठीक है, या फिर मोटर का ही प्रेशर बैक हो सकता है। तो दोनों में खोल के चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।